फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर्या जीएस ऑनलाइन क्लासेज पर और मैं हूं चंदन आर्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवाल को करने वाले हैं जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो ये हमारा पहला सवाल है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 24,000। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो 24,000 हैं। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, सबसे ज्यादा मस्जिद किस देश में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भारत में। अन्य देशों के मुकाबले यहाँ सबसे ज्यादा जो मस्जिद है भारत में है, तकरीबन 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख मस्जिदें हैं। 3 नंबर सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 0.03%। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और नाइट्रोजन की मात्रा 71% है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 नंबर सवाल है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर से। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में किया गया था। 1875 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना? तो स्वामी दयानंद के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। 7 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है कलपक्कम में। क्या किया गया? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। आपको हम रटवा देंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, 2 बार हम इसलिए रिपीट कर दे ताकि आपके दिमाग में तो कुछ प्रश्न कैच हो ही जाएगा। ठीक है। 8 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते? तो 7 रंग होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, बैसाखी। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बैसाखी किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि बोध गया में ही बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 11 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, जो बुद्ध भगवान के द्वारा पहला बार मतलब सारनाथ में प्रवचन दिया गया था। ठीक है, जिसे हम क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 12 नंबर सवाल है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें तीर्थकार थे। ओके। 13 नंबर सवाल है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर जगह वेद व्यास। 14 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर जगह 1336 में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ओके। 15 नंबर सवाल है, हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी वेणुगोपाल, जो हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर है। ओके। 16 नंबर सवाल, हैदराबाद जो हैदराबाद है किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा मूसी नदी। मूसी एक नदी है। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा हिमाद्री। 18 नंबर सवाल है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों का वर्षा होता है, सर्दियों में वर्षा होता है। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वीडियो में सभी टॉपिक से सवाल को उठाया गया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। 20 नंबर सवाल है हमारा, 1 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर है 15 डिग्री देशांतर। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम, जो अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है, किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। 22 नंबर सवाल है, कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? यहाँ पर 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है।
23 नंबर सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो सन 1972 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रंगून, जो कि म्यांमार में पड़ता है। ओके। 25 नंबर सवाल है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बॉक्सिंग। 26 नंबर सवाल है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, इन्हीं के द्वारा मोनालिसा पेंटिंग बनाया गया था। वैसे आपको बता दें कि मोनालिसा एक खूबसूरत लड़की का पेंटिंग था, ठीक है, जिसे लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पेंटिंग माना जाता है। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी में। 28 नंबर सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा एक पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। 29 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी है। ठीक है। 31 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। इसी से क्या एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। ओके। 32 नंबर सवाल, ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। 33 नंबर सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले होते हैं। ओके। 34 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, ओलंपिक खेल। 35 नंबर सवाल है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति तो मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, इनका नाम हुआ। 36 नंबर सवाल है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है। 37 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर देगा डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। 38 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। 39 नंबर सवाल है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर का जीवनी है। ठीक है, जिसका नाम हिंदी में मेरा संघर्ष है। ओके। 40 नंबर सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा मदुरई में। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। 41 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पातालपुरी में स्थित है। ठीक है। 42 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। ठीक है। 43 नंबर सवाल है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? मतलब हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कृषि की आधुनिक विधियों की प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। 44 नंबर सवाल, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 44,212 किलोमीटर। ठीक है। 45 नंबर सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। ठीक है, इस तरह भी प्रश्न पूछ देगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर। ठीक है। 46 नंबर सवाल है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। 47 नंबर सवाल है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा स्वामी विवेकानंद। ओके। 48 नंबर सवाल है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 7। 49 नंबर सवाल है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजघाट। राजघाट है जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है, समाधि है। 50 नंबर सवाल है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विजय घाट, जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। 51 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र। ओके।
52 नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, सिंह स्तंभ से। ठीक है। 53 नंबर सवाल है, माओ तसे तुंग किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो नाम है वो किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित, जो कम्युनिस्ट पार्टी की ताकतवर नेता था। ठीक है। 54 नंबर सवाल है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। इस तरह से या पूरा कर लीजिए, मलेरिया, मलेरिया रोग होता है। 55 नंबर सवाल है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? तो दोस्तों एथिलीन, एथिलीन के द्वारा क्या फलों को पकाया जाता है। ओके। 56 नंबर सवाल है, फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1993 को हुआ था। ओके। 57 नंबर सवाल है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ओके। 58 नंबर सवाल है, वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज, जो एक मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विख्यात खिलाड़ी हैं शतरंज का। 59 नंबर सवाल है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर होगा चर्चिल। 60 नंबर सवाल है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ताले बनाने के लिए। क्या बात है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। ताले बनाने के लिए मशहूर है क्या? तो अलीगढ़। 61 नंबर सवाल है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शहजादी जहां आरा बेगम ने, जहां आरा बेगम के द्वारा आगरा की जामा मस्जिद को मतलब बनाया गया था, निर्माण करवाया गया था। 62 नंबर सवाल है, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। 63 नंबर सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। 64 नंबर सवाल है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ठीक है। 65 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शहनाई से। ओके। 66 नंबर सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कोसी नदी को। 67 नंबर सवाल है, वायुयान की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ओलिवर और विलिवर राइट बंधु। ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा वायुयान, आज जो हेलीकॉप्टर देखते हैं आसमान में, प्रथम बार इन्हीं के द्वारा मतलब बनाया गया था। ठीक है। 68 नंबर सवाल है, वायुयानों की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम। ठीक है। उड़ने वाले जहाजों के जो टायर होते कौन सा गैस भरा जाता था? हीलियम भरा जाता। 69 नंबर सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो, क्या ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम कब दिया गया? तो वर्ष 1957 में दिया गया। ओके। 70 नंबर सवाल है, वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कीजिएगा। 70 नंबर सवाल है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जकार्ता में स्थित है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। आसियाना क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। ठीक है। 71 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन थे? तो जे थॉमसन। ठीक है। 72 नंबर सवाल है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है? तो 193 है। ठीक है। 73 नंबर सवाल है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके। 74 नंबर सवाल है, बरहा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 75 नंबर सवाल है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कुंडाग्राम। भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ओके। 76 नंबर सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से मानी जाती है। ठीक है। तमिलनाडु से क्या कौन सा नृत्य? तो भरतनाट्यम नृत्य। 77 नंबर सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है। 78 नंबर सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी एक रोग है। 79 नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है। 80 नंबर सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए
कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। 81 नंबर सवाल है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नृत्य से। ओके। 82 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य, यानी कि संसद का सदस्य करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो संसद का सदस्य के द्वारा। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे जो पद है उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। ओके। 83 नंबर सवाल है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सचिव का होता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। 84 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 72 बार। 85 नंबर सवाल है, धमनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? धमनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में होता है। ओके। 86 नंबर सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। 87 नंबर सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। 88 नंबर सवाल है, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य। ओके, नंबर 1 पर है। 89 नंबर सवाल है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत एवं चीन की, ठीक है। 6 नंबर सवाल है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ओके। 91 नंबर सवाल है, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर है सऊदी अरब। ऐसा एकमात्र देश है जहां कोई मंदिर नहीं है, ठीक है। 92 नंबर सवाल है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? क्या सवाल है? दोस्तों इसका उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ऐसा देश है जहां कोई मच्छर नहीं पाया जाता है। ओके। 93 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। जिस तरह से बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया, उसी तरह से आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया हाल फिलहाल में, ठीक है। 94 नंबर सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 95 नंबर सवाल, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? दोस्तों इसका उत्तर है नेपाल, ठीक है। 96 नंबर सवाल है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का पेड़। बहुत सिंपल सवाल था। 97 नंबर सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है देश है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कंगारू है। ओके। 98 नंबर सवाल है, कंचनजंगा, जंगा होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जंगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है सिक्किम में। 99 नंबर सवाल है, देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो SBI बैंक के, ठीक है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज्यादा एटीएम है भारत में। 100 नंबर और सबसे आखिरी सवाल है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और आपके लिए आखिरी सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? यहाँ आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। आप इनमें से एक चूज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।